Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. So today we are going to learn, let's begin with our lesson, that is natural resources. This chapter is of 7th standard and its subject is the science. So in the previous chapter we have studied about the properties of natural resources. So today we will see about the natural resources. Natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन. We get several types of the substances from the nature and they satisfy a variety of our daily needs. तो हमको बहुत सारे प्रकार के पदार्थ मिलते हैं हमारे प्रकृति से और वो हमारे बहुत सारे ज़रूरतें दिन भर दिन वाली जो ज़रूरतें होती है उसको वो पूरी करती है. सॉइल, स्टोन्स, मिनरल, वाटर, प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ आर ऑल द वेरियस काइंड्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, खनिज होती है, पौधे होते हैं, वाटर होती है यानी जो पानी होते हैं और जो जानवर होते हैं ये अर्थ पर होते, पृथ्वी पर होते हैं और ये सब अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ्स क्रस्ट यानी जो पृथ्वी के पपड़ी में नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन. द अर्थ्स लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द लैंड एंड द हार्ड क्रस्ट बिनेथ इट. द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजेनियस बट इट इज मेड अप ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द रॉक्स. तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? ज़मीन से बनी हुई होती है. और हार्ड क्रस्ट मतलब बहुत कड़ी पपड़ी होती है जो पृथ्वी की जो ज़मीन होती है उसके नीचे. पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है मतलब जो लिथोस्फीयर जो होता है, स्थल मंडल जो होता है वो होमोजेनियस नहीं होता है. बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं, बहुत सारे जो पत्थर होते हैं उससे वो बना हुआ होता है. रिसोर्सेज इन द अर्थ्स क्रस्ट इंक्लूड द मिनरल ऑयल एंड द मिनरल गैस, मिनरल ओर्स एंड द अदर फ्यूल्स, रॉक्स, वाटर एलिमेंट्स एक्सेट्रा. तो जो रिसोर्सेज जो होते हैं, जो संसाधन जो होते हैं पृथ्वी के क्रस्ट में यानी जो अर्थ होती है उसकी जो क्रस्ट होती है, पपड़ी होती है, उसमें क्या शामिल होते हैं? खनिज तेल होता है, खनिज ओर यानी अयस्क होते हैं, खनिज अयस्क होते हैं और फ्यूल्स यानी ईंधन होते हैं, रॉक्स यानी पत्थर होते हैं, वाटर यानी पानी होता है और एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं. ये सब ये रिसोर्सेज होते हैं, ये सब ये संसाधने होते हैं पृथ्वी के क्रस्ट में यानी अर्थ के पपड़ी में. सो आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ्स crust, it is get completed. Now we will see our second point, that is minerals and ores यानी खनिज और अयस्क. Minerals ores has an important place among the natural resources and minerals are formed by the several processes that taking place in our environment. तो जो minerals ores जो होती है यानी जो खनिज अयस्क जो होती है वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है प्राकृतिक संसाधनों में. और ये जो मिनरल्स और मतलब मिनरल्स जो होती है, जो खनिज होती है, ये कैसे बनती है? बहुत सारे जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ कार्य होते आते हैं तो इसके हिसाब से जो खनिज होती है, मिनरल्स जो होती है वो बनते हैं. एंड द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ द मिनरल्स एंड द मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द माइनिंग. तो जो पत्थर होते हैं हमारे पृथ्वी पर वो किससे बने हुए होते हैं? मिनरल से बने हुए होते हैं यानी खनिज से बने हुए होते हैं. और खनिज हमको कैसे मिलता है? कि जब भी हम माइनिंग करते, खुदाई करते हैं तो तभी हमको ये मिलता है. ओनली फ्यू मेटल्स फॉर एग्जाम्पल लाइक द गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, बिस्मथ, प्लैटिनम एक्सेट्रा ऑकर्स इन द फ्री स्टेट इन द नेचर. अ मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स इज ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स. तो सिर्फ थोड़े से ही ऐसे धातु होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोना होता है, कॉपर, सोना होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, प्लैटिनम, बिस्मथ, ये सब जो होते हैं, ये सब जो धातु होते हैं ये बिना किसी यौगिकों में शामिल हुए हमको मिलते हैं. मतलब इसमें कौन से भी तरह के यौगिक शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकार के जो धातु होते हैं उनमें बहुत सारे प्रकार के यौगिक शामिल होते हैं. मिनरल्स दैट कंटेन्स हाई प्रपोर्शन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड द ओर्स. तो जो मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत अगर मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं तो उसे कहा जाता है ओर यानी अयस्क. सो
एंड इन द इकोनॉमिकल इट इज़ इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन द मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। तो ये बहुत किफ़ायती होता है कि हम जो ओर्स में से मतलब जो अयस्क होते हैं उससे हम मेटल्स यानी धातु प्राप्त कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इट्स कलर, लस्टर एंड द शेप, लेंथ, क्लीवेज और फ्रैक्चर एंड स्ट्रीक। तो जो प्रॉपर्टीज जो होती है, जो गुण होते हैं मिनरल्स के यानी खनिज के, वो एकदम स्पष्ट हो जाते। उसके एकदम विशेषता ऐसे जैसे कि उसका कलर होता है, आभा होता है, ये कठोरता होती है, उसकी विपाटन होती है, भंग होती है, लकीर होती है। सो आवर सेकेंड पॉइंट दैट इज मिनरल्स एंड ओर्स इट इज ऑल्सो गेट completed and the metals are obtained from their ore by the extraction and purification। तो जो metals, तो जो धातु होते हैं वो हमको कैसे मिलते हैं? निष्कर्षण और शुद्धि द्वारा अयस्क से हमको जो metals होते हैं यानी जो धातु होते हैं वो हमको मिलते हैं। and the impurities of sand and the soil in an ore are called the gangue। तो जो इम्प्योरिटीज़ जो होती है यानी अशुद्धताएं जो होती है सैंड में यानी रेती में, और जो मतलब अयस्क में अगर जो मिट्टी होती है वो शामिल होती है तो उसे क्या कहा जाता है? गैंग यानी आधात्री, इसे कहा जाता है गैंग। सो वी विल सी अबाउट अवर थर्ड पॉइंट दैट इज हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड। यानी जो खनिज होते हैं वो कैसे बनते हैं? The minerals are formed from the magma in the earth's crust and the lava from the eruption of the volcanoes, and when they get cooled down they transform into the crystals। तो जो minerals होते हैं, जो खनिज होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो मगमा होता है पृथ्वी के पपड़ी में, और जो लावा होता है मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस यानी जो वॉल्केनो होता है उसका अगर विस्फोट हो जाता है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है तो उसमें से जो लावा होता है उसकी मदद से जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं वो बन जाते हैं। और जब भी वो ठंडे हो जाते हैं तो तभी वो किस में बदल जाते हैं? क्रिस्टल्स में। क्रिस्टल्स यानी डायमंड में बदल जाते हैं। सेकेंड वन इज मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो मिनरल्स कैसे बनते हैं कि जब भी जो सॉलिड क्रिस्टल्स यानी जो ठोस जो क्रिस्टल्स जो होती है, हीरा जो होती है, वो उसके पीछे रह जाता है। कभी मतलब जो प्रोसेस चलता है, जो प्रक्रिया चलती है इवेपोरेशन की, भाप की या वाष्प की, तभी। Third one is the minerals get transformed from the one form to the another form due to the changes in the temperature and the pressure। तो जो मिनरल्स जो होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो एक फॉर्म यानी एक विधि से दूसरी विधि में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो तापमान होता है और जो प्रेशर यानी दबाव में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसके कारण। फोर्थ वन इज सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्चेस एंड शेल्स formed for the protection on their body। तो कौन से जो जीव होते हैं वो कैसा इनऑर्गेनिक मिनरल्स यानी अकार्बनिक खनिज वो निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉन्चेस होता है यानी शंख होता है, और जो शेल्स यानी गोले होते हैं। ये सब वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपनी जो बॉडी है, शरीर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। सो आवर थर्ड पॉइंट दैट इज हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड, इट इज ऑल्सो गेट completed। Now we will see our fourth point that is classification of minerals according to their properties। So our fourth point is classification of minerals according to their properties। यानी जो minerals होते हैं यानी जो खनिज होते हैं उनमें वर्गीकरण उनके जो properties होते हैं यानी गुण के अनुसार उनमें वर्गीकरण। So first one is non-metal minerals। नॉन मेटल मिनरल्स यानी बिना मेटल वाले, बिना धातु वाले खनिज। सो दे इट इंक्लूडेड द माइका, सल्फर, गिप्सिम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड एंड फेल्डस्पार। तो इसमें ये सब शामिल होता है। सेकेंड वन इज मेटल मिनरल्स। तो मेटल मिनरल्स
यानी धातु वाले मिनरल्स, खनिज. सो इट इंक्लूडेड द आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, मैग्नेस, प्लेटिनम, टंगस्टन. तो इसमें ये सब शामिल होता है. एंड देन थर्ड वन इज द एनर्जी मिनरल्स. एनर्जी मिनरल्स यानी ऊर्जा वाले जो खनिज होते हैं वो. सो इट इंक्लूडेड द कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो इसमें क्या शामिल होता है कि कोल यानी कोयला, मिनरल ऑयल यानी जो खनिज वाला जो तेल होता है वो, और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस. सो आवर पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू their properties, it is also get completed. Now we will see our next one point. So our fifth point is the gems and gem-like minerals, यानी gems और gems जैसे खनिज. Some important minerals like the diamond, ruby and the sapphire, emerald and the jade, zircon, etc. are all the gems. The gems are in the great demand. तो ये सब जो important मतलब महत्वपूर्ण ये सब खनिज होते हैं, जैसे कि डायमंड होता है, रबी होता है, सैफायर होता है, एमरल्ड होता है, जाडे होता है, जिरकॉन होता है, ये सब जेम्स होते हैं. और ये जो जेम्स होते हैं इनकी बहुत बड़ी मांग होती है. सो फिफ्थ वन पॉइंट, जेम्स एंड जेम्स लाइक मिनरल, इट वाज too much small point, it's get completed. Now the deposits of the common salt is in the are also found in the earth. This salt is called the common salt and this salt is used in the food and also in some medicines. तो जो deposits होती है यानी जो भंडार होता है एक सामान्य नमक का, वो किस में मिलता है? अर्थ के जो मतलब लैंड होती है, हमारी ज़मीन होती है, उसके नीचे ये पाया जाता है. और ये जो नमक है इसका नाम क्या है? रॉक सॉल्ट है. तो ये जो नमक है इसको किस में हम इस्तेमाल करते हैं? हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे मेडिसिन जो होती है, औषध जो होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं. सो वी विल सी आवर नेक्स्ट वन पॉइंट, सिक्स्थ वन पॉइंट, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशंस. So our sixth point is the national institutions यानी राष्ट्रीय संस्थाएं. The Indian School of Mines, Dhanbad was founded in 1926 to impart the education on mining. तो जो भारतीय स्कूल थी माइंस की यानी खानों की, धनबाद उसका नाम था धनबाद. ये कब मतलब मिली थी? 1926 में मिली थी. क्यों? क्योंकि उसको क्या करना था, मतलब माइनिंग पर यानी खुदाई पर जो अभ्यास है, एजुकेशन है, उसको प्रदान करना था. लेटर दिस इंस्टीट्यूशन get converted into the Indian Institute of टेक्नोलॉजी. तो बाद में ये जो संस्था है ये किस में बदल गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट. सो आई एम रफिंग दिस सिक्स्थ वन पॉइंट. So our seventh point is some important minerals and ores. तो कौन से बहुत महत्वपूर्ण खनिज और ores यानी अयस्क. So first one we will see about the iron ore यानी कच्चा लोहा. The iron occurring in the impure state is called the iron ore. The iron ore is used for making a variety of articles from the pins to the heavy machinery. For example like the farming implements and the rails of railway tracks. तो जो iron ore यानी कच्चा लोहा, तो जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, मतलब वो अशुद्ध अवस्था में अगर पाया जाता है तो उसे कहा जाता है आयरन ओर यानी कच्चा लोहा. तो कच्चा लोहा से हम बहुत सारे प्रकार के सामग्री बना सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पिंस से लेकर बड़े बड़े मशीनों तक हम आयरन ओर्स के मदद से हम बहुत सारी वस्तु सामग्री बना सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स यानी खेतीबाड़ी के जो उपकरण होते हैं वो, और जो ट्रेन जिस पटरियों पर चलते हैं वो रेल्स ऑफ railway tracks. And the four main ores of the iron are the magnetite, hematite, limonite and siderite. तो इसके चार मेन अयस्क जो होते हैं आयरन के मतलब लोहे के, वो होते हैं कि मैग्नेटाइट होते हैं, हेमेटाइट होते हैं और लिमोनाइट होते हैं और सिडराइट होते हैं. सो फर्स्ट वन आयरन ओर यानी कच्चा लोहा, इट इज गेट कंप्लीटेड.
Now we will see our second point, that is manganese. Manganese occurs in the form of its carbonate and carbonate, silicate and oxide. तो जो मैग्नीज होता है वो किस फॉर्म में, किस रूप में आता है, उसके कार्बोनेट में आता है, सिलिकेट में आता है और ऑक्साइड में आता है. The compounds of the manganese are used for making preparing for varieties of articles for like the medicines and giving a pink tinge to the glass, and it is also used in the electrical appliances. तो जो यौगिक जो होते हैं मैग्नीज के, वो बहुत सारे ऐसे सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन यानी औषध, और जो ग्लास होता है उसका पिंक कलर का मतलब गुलाबी रंग उसको देना, और ये इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यानी बिजली के उपकरण में भी जो ये मैग्नीज होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो आवर सेकेंड वन मैग्नीज, इट इज ऑल्सो गेट completed. Now we will see our third one, that is bauxite. The bauxite is the most important ore of aluminium. It contains about 55% of the aluminium. And it is mainly made up of the aluminum oxide. तो जो बॉक्साइट होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, और उसमें टोटल 55% तक 55% एल्यूमिनियम उसमें होता है, और वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ही बना हुआ होता है. द एल्यूमिनियम इज़ द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, but its density it's low, so therefore it is used in the aeroplanes, transport vehicles and also to make the electric wires. तो ये जो एल्यूमिनियम होता है ये सबसे अच्छा कंडक्टर यानी सहवाहक होता है इलेक्ट्रिसिटी का यानी बिजली का और ऊर्जा का. तो उसका लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है उसका घनत्व कम होता है, तो इसी कारण इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन्स में यानी विमानों में, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी इधर से उधर कुछ सामान ले जाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें, और बहुत सारे ऐसे विद्युत वायरों में, वायर यानी तार में इसे इस्तेमाल किया जाता है. सो आवर थर्ड वन बॉक्साइट, इट इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड. Now we will see our fourth one point, that is the copper यानी तांबा. The copper is found in the impure state in the vicinity of the iron and other minerals. The copper is also very good conductor of the electricity. तो जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, ये अशुद्ध अवस्था में मिलता है. किसके मतलब विसिनिटी यानी आसपास, किसके आसपास, आयरन के आसपास, लोहे के आसपास, और बहुत सारे दूसरे खनिज जो होते हैं उनके आसपास पाया जाता है. और जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, ये भी बहुत अच्छा सहवायक होता है इलेक्ट्रिसिटी का यानी बिजली का. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स एज वेल एज इन द रेडियोज, टेलीफोन्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग द किचन यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज. तो ये मतलब बहुत अच्छा सहवायक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का. तो इसी कारण इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, जो विद्युत तार होते हैं इसको बनाने के लिए, मतलब किस में विद्युत तार, रेडियोज में बनाने के लिए, टेलीफोन्स में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. और जो किचन होते हैं, किचन में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं या कुछ मतलब वस्तु होती है किचन की, इसके मदद से बना दिया जाता है. और स्टैचूज यानी मूर्तियाँ किसकी मदद से, कॉपर की मदद से यानी तांबा की मदद से बना दिया जाता है. So fourth one copper, our get point, it is get completed. Now we will see our fifth one point, that is mica. Mica is a bad conductor of the electricity and its value depend upon the thickness of its layer. तो माइका जो होता है ये सबसे बुरा सहवायक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का. तो इसकी वैल्यू मतलब इसका जो वैल्यू होता है, इसके कीमत जो होती है ये किस पर निर्भरित होती है कि उसकी जो परत होती है ये कितनी लंबी होती है, कितनी घनी होती है, इस पर निर्भरित होती है उसकी वैल्यू. माइका हैज़ मेनी यूजेस सच एज आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, डाइज एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. तो जो माइका जो होता है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं हम. बहुत सारे ऐसे मशीनों में हम बहुत सारे मतलब रंगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक मशीन्स में यानी बिजली के मशीन्स होते हैं उसमें, और
इक्विपमेंट्स यानी उपकरण में, व्हीकल्स मतलब जो वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो होता है यानी बिना वायर वाला जो संचार होता है उपकरण, उसमें भी माइका का इस्तेमाल किया जाता है. सो आवर फिफ्थ वन माइका, इट इज ऑल्सो गेट completed. So our seventh one point, that is some important minerals and ores. So there are some important minerals and ores are of 5 types, that are iron ore, manganese, bauxite, copper and mica. It our point seventh one, it is get completed. Now we will see our eighth one point, that is fuel. So our eighth one point is the fuel. Fuel यानी ईंधन. Various substances are used in our day-to-day life for generating the energy. Such substances are called the fuel. तो बहुत सारे हम पदार्थ हमारे दिन भर दिन जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको उत्पन्न करना होता है. तो ऐसे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्यूल. फ्यूल यानी ईंधन. द फ्यूल आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और द गैसियस स्टेट. तो जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो हमको ठोस, तरल या गैसियस अवस्था में भी मिल सकता है. सो आवर 8th point, fuel, it is get completed. Now we will see our 9th point, that is the coal. कोल यानी कोयला. Millions of years ago, forests got buried due to such natural events and the layers of the soil gets deposited on them. तो बहुत सारे वर्ष पहले, बहुत मिलियंस वर्ष पहले जो फॉरेस्ट थे, जो मतलब जंगल थे, वो जो लैंड है, जो मिट्टी है, उसके नीचे वो दब गए थे क्योंकि उस वक्त बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती थी. तो इसी के कारण, और जो लेयर्स थी यानी जो परतें थी मिट्टी के, वो उनके ऊपर मतलब जमा होने लगी, उसका भंडार होने लगा. एंड द वेरी high pressure from the above and the very heat from the earth's interior slowly transfers the buried plants into the fuels, and the coal was thus formed, and the coal is also known as the fossil fuels. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव था और जो है उसके नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हीट थी, तो इसके कारण जो बरिड मतलब जो नीचे हुए हुए जो प्लांट्स थे, मतलब जो मिट्टी के नीचे दबे हुए जो प्लांट्स थे, पौधे थे, वो धीरे धीरे किस में बदल गए? फ्यूल में बदल गए यानी ईंधन में बदल गए. और ये जो कोल है ये ऐसे ही बन जाता था, मतलब कोल कोयला बन जाता था. और किसकी मदद से? मतलब जो बाकी हुए जो पौधे हैं उनकी मदद से कोल बन जाता था. तो इसी कारण जो कोल है इसे क्या बोला जाता था? फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन. द कोल इज फाउंड इन द माइंस. तो जो कोल है ये माइंस में भी मिलता है, यानी कोल जो होता है वो हमको किधर मिलता है? खानों में मिलता है. पीट, लिग्नाइट मीन्स ब्राउन कोल, बिटुमिनियस एंड द कोल एंड द एंथ्रासाइट कोल आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कोल. तो जो पीट होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट यानी ब्राउन कलर का कोयला होता है, और बिटुमिनस होता है, और मतलब एंथ्रासाइट कोल होता है. ये सब अलग अलग प्रकार के कोयले होते हैं. एंथ्रासाइट इज द कोल ऑफ हाईएस्ट ग्रेड. तो सबसे उच्चतम श्रेणी का ग्रेड मतलब उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है. एंथ्रासाइट ये सबसे उच्चतम श्रेणी का कोल होता है यानी कोयला होता है. द कोल इज इन द वे ऑफ अ स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन. तो जो कोल होता है ये भंडार गृह होता है कार्बन का. एंड इट इज बर्न टू ऑब्टेन द हीट एनर्जी. इट इज यूज्ड एज फ्यूल. तो उसको क्यों जला दिया जाता है? क्योंकि जो हीट होती है, जो ऊर्जा होती है, मतलब जो गर्मी की जो ऊर्जा होती है उसको प्राप्त करने के लिए. और ये जो मतलब इसको ईंधन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल in the thermal power plants and the run boilers and the railway engines. तो उसको फ्यूल के मतलब ईंधन के तौर पर किधर इस्तेमाल किया जाता है? ताप विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, रन बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और जो रेलवे
रेलवे ट्रैक मतलब जो रेलवे इंजन्स जो होती है, जो ट्रेन की जो इंजन्स होती है रेलवे की, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर द कुकिंग एंड फॉर बेकिंग द ब्रिक्स इन द कीन्स ऑन द लार्ज स्केल। तो इसको फ्यूल मतलब इसको ईंधन के तौर पर किधर हम इस्तेमाल करते हैं? हमारे खाना बनाने के लिए। और जो कीन्स यानी भट्टी में हम जो होते हैं ना ईंटें, उसको बनाने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज़ किया जाता है। किसका? कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द कोल एंड द गैसियस फ्यूल प्रोड्यूसर गैस एंड द वाटर गैस आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। तो जो गैसियस ईंधन जो होता है, जो प्रोड्यूसर यानी निर्माण करने वाला जो गैस होता है और पानी वाला जो गैस होता है, ये हमको किधर से मिलता है? कोल से मिलता है, यानी कोयला से मिलता है। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्सेस कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कोल ये एक एनर्जी के तौर पर मतलब एक एनर्जी यानी ऊर्जा रिसोर्सेज के तौर पर ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है। किसको? औद्योगिक डेवलपमेंट को, औद्योगिक मतलब विकास को ये बहुत ज़्यादा योगदान देता है। सो आवर पॉइंट 9 पॉइंट कोल यानी कोयला, इट इज गेट completed. We have seen that how coal forms. So now we will see our 10th point, that is the national institutions. So our 10th point is the national institution यानी राष्ट्रीय संस्थाएं। The Oil and Natural Gas Corporation ONGC was established on 14th August 1956. तो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ONGC, ये कब स्थापित हुई थी? 14 अगस्त 1956 को ये स्थापित हुई थी। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसके नीचे कार्य करती है? जो मंत्रालय होता है पेट्रोलियम का और जो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस जो होता है, मतलब जो भारतीय सरकार होती है उसके नीचे ये कार्य करती है। And the ONGC is the largest coal company and the production company and the research company in the India. तो जो ONGC जो है ये सबसे बड़ी निर्माण करने वाली ऑयल यानी तेल वाली कंपनी है और बहुत ज़्यादा मतलब ये रिसर्च करने वाली कंपनी होती है और बहुत बड़ी कंपनी है हमारे भारत में। its head office is at the देहरादून एंड उत्तराखंड। तो उसके सबसे बड़े बड़े जो ऑफिस है वो किधर है? देहरादून में है और उत्तराखंड में है। ONGC produced about 77% of the crude oil of the crude oil and 62% of the natural gas produced in the India. तो ONGC ये कितना प्रतिशत? 77% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल वो निर्माण करती है भारत में और प्राकृतिक गैस 62% ये भारत में निर्माण करती है। एंड ऑफ द 7 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिसर्व्स इन इंडिया ONGC हैज सक्सेसफुली एक्सप्लोर्ड द 6। तो मतलब सातों व्यावसायिक रूप से सातों में से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब बहुत अंडरग्राउंड ऑयल मतलब बहुत भूमिगत जो तेल थी भंडार थी भारत में। ONGC ने मतलब उसमें से 6 का ढूंढ पता निकाल दिया है सफलतापूर्वक। सो आवर पॉइंट 10 दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज ऑल्सो गेट completed ONGC. So it was our first part. We shall learn about our second part in the next video and the next chapter. So our lesson is completed, that is natural resources. In it we have seen points was the natural resources in the earth's crust. Then second point was our minerals and ores. Third point was our the how are the minerals formed. Then our fourth point was classification of minerals according to its properties. Then we have learned about the rock salts. Then our fifth point was the gems and gems like minerals. And then our sixth point was the national institutions. And then we have seen about the some important minerals and ores. In it we have learned about first one iron, second one the manganese, and third one bauxite, fourth one copper, and fifth one is the mica. Then our next one 8th point was the fuel. Then our 9th point was the coal yani koila. We have seen that how does the coal form. And
And now we have currently learned about our 10 point, that is National Institution. National Institution is the ONGC. ONGC full form is Oil and Natural Gas Corporation. It was established on 14th August 1956. So our today's part 1 is get completed, and we shall learn about the part 2. So our lesson is completed, that is natural resources. Jai Hind.